नमस्कार, मैं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं मंगल उत्सव न्यूज। हमने अपना नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ज्योतिष पर आधारित मनुष्य के जीवन से समस्त संकटों के निवारण के लिए कार्यक्रम करना। नमस्कार, मैं आचार्य मनोज पांडे आज आपको ज्योतिष और आपके कुछ समस्याओं के समाधान के विषय में बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको पंचांग के विषय में बता देता हूं। 14 जून 2021 से 20 जून 2021 तक सोमवार से रविवार तक का पंचांग, जिसमें मुख्य त्यौहार हैं। जो 20 जून 2021 रविवार को है श्री गंगा दशहरा। इस दिन गंगा जी का जन्म माना जाता है, गंगा की उत्पत्ति हुई थी। आज के दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी लोग गंगा स्नान करते हैं और दान आदि भी इस दिन किया जाता है। और इसी दिन बटुक भैरव जी की भी जयंती है। बटुक भैरव जी का भी जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है और आप बटुक भैरव की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं। ये हुआ विशेष रूप से इस सप्ताह का पंचांग। अब मैं आपको विशेष रूप से बताता हूँ कि हमारे यहाँ ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को होता है और जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में गांव के भी अशिक्षित लोग, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले सभी अशिक्षित लोग भी यह जानते हैं कि इस दिन स्नान, पूजन और दान का बड़ा महत्व है। धर्म को जीवित रखने में इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। पीपल की पूजा करना हो, बड़ की पूजा करना हो, वृक्षारोपण हो, फसलों के आने पर, फसलों की बुआई पर विशेष रूप से त्यौहार मनाना हो, उनका पूजन करना हो, भूमि पूजन करना हो आदि, यह सब समय समय पर ग्रामीण परिवेश के लोग, किसान लोग ये सब करते रहते हैं और इन्हीं से हमारे धर्म की उन्नति होती रहती है और आज तक हमारा धर्म सनातन धर्म चलता चला आया है। शहरों में रहने वाले लोगों को तो कई बार कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है कि हम पूजा पाठ धर्म कर्म कर सकें। यहाँ तक कि दान करने के लिए कहा जाता है तो हम किसी को दान क्यों करें, कैसे व्यक्ति को दान करें, कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं है पता नहीं, कौन है, हमारे दान का क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दुरुपयोग करेगा सदुपयोग करेगा, दान किया जाए या ना किया जाए, इसके ऊहापोह में रहते हैं और अंततोगत्वा दान नहीं करते हैं। शहर में लोगों को समय भी नहीं मिलता, अपने काम से सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और काम के दौरान ही उनको समय नहीं मिल पाता, अपने आराम करने का समय नहीं मिल पाता, अपने घर में अन्य कामों के लिए भी समय नहीं मिल पाता, इसलिए पूजा पाठ जब तक आदि नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें ऐसी बताऊंगा जिससे आपके घर में सुख शांति आती रहेगी। आप चाहे ग्रामीण परिवेश में रहते हो या आप चाहे शहर में कहीं भी कैसे भी रहते हो, आप थोड़ा सा समय निकालें। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय बिल्कुल नहीं निकल सकता, यह सोचना ही बेईमानी है। यह मूर्खतापूर्ण सोच है कि हमारे पास समय नहीं होता जी, ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते। आपको हम नहीं कह रहे हैं कि आप आधे घंटे पूजा करें, आप 10 मिनट पूजा करें, आप 2 मिनट पूजा करें। 2 मिनट का समय आप नहीं निकाल सकते हैं तो इसमें आपका कोई मदद नहीं कर सकता। ईश्वर कहता है कि आप मेरी तरफ आओ, 2 कदम आओगे तो मैं 4 कदम आपकी तरफ आऊंगा। जब ईश्वर 4 कदम चलने को तैयार है तो हम 2 कदम चलने को क्यों नहीं तैयार है? हमारे पास इतना समय होता है, हम केवल अपने मन में ये धारणा बना के रखते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, हम समय दे ही नहीं पाएंगे पूजा पाठ के लिए। तो मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताता हूँ। आपके घर में झाड़ू है, झाड़ू से आप घर को साफ करते हैं, सफाई करते हैं, जिसको बुहारी कहते हैं। बुहारी भी कहा जाता है झाड़ू को। इस झाड़ू का एकदम छोटा सा एक उपाय है। आप झाड़ू को झाड़ू लगाने के बाद, साफ सफाई करने के बाद शुद्धता से, पवित्रता से उसको एक छुपे हुए स्थान पर रखें। ऐसे स्थान पर रखें जहां पर ना तो आपके पैर पड़े और ना ही किसी की दृष्टि पड़े। छुपे हुए स्थान पर रखना चाहिए। झाड़ू को ऐसा करने से, और झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसलिए ऐसा करने से झाड़ू जो है ये आपके लिए घर में समृद्धि का कारण बनेगा।
झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं लगना चाहिए और झाड़ू नया लेने के बाद उसका पूजन करना चाहिए, उसको टीका आदि लगा लेना चाहिए। और इस तरह से झाड़ू का पूजन करने के बाद झाड़ू से आप काम ले सकते हैं। और झाड़ू का निस्तारण जब करना हो, झाड़ू खराब हो जाए तो कूड़ेदान में नहीं फेंक देना चाहिए। लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं, गंदी जगह पर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। किसी बाहर जाकर के किसी ऐसे पवित्र स्थल पर या ऐसे जगह पर फेंकना चाहिए जहाँ पर किसी के पैर वगैरह नहीं पड़ते हों और वह धीरे धीरे निस्तारण हो जाए। नदियों में पहले फेंक देते थे, लेकिन नदियाँ गंदी हो जाएंगी। इस तरह से गंदा करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। या तो आप गड्ढा खोद करके उसको जमीन में दबा दें कहीं निर्जन स्थान में, और या उसको निस्तारण करने के लिए पवित्रता और शुद्धता से ही उसका निस्तारण करें। झाड़ू को कभी भी कूड़ेदान में न फेंकें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नमक का उपाय। नमक का छोटा सा उपाय है। घर में डेली सफाई होती है, पोंछा लगता है। शहरों में अक्सर फर्श होते हैं तो पोंछा लगता है, गांव में तो लीपा जाता है। गांव में कच्ची मिट्टी होती है तो उसमें लीपना पड़ता है। तो उसमें लीपने वाली जगह में या पानी में थोड़ा सा आप नमक एक चुटकी डाल दें और उसको मिला लें पानी में, और मिला करके आप उसी से पोंछा लगाएं, उसी से घर का लेपन करेंगे, उससे भी ठीक होगा। पोंछा लगाएंगे उससे भी घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और आपके घर में शांति आएगी। झाड़ू का उपाय और नमक का उपाय बहुत ही सहज और सरल है, जिसे आप नियमित रूप से कर सकते हैं। इसमें कोई बहाना नहीं चल सकता। दूसरा उपाय आपको मैं बताता हूँ। घर में अक्सर देखा गया है पति पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, पड़ोसियों से अनबन रहती है, कलह हो जाता है, बिना बात को लेकर के झगड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए एक साधारण उपाय है, बहुत ही साधारण। आप सुबह शाम घर में पूजा कर सकते हैं। दीप जलाइए, तिल का तेल का दीप जलाइए, घी का दीप जलाइए, जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे दीप जलाइए। और दीप जला करके आप एक लौंग का जोड़ा उसमें रख सकते हैं। दीप में एक लौंग का जोड़ा रख दीजिए और उस दीप को जलाइए और पूरे घर में घुमा दीजिए एक बार। आपके घर में सुख शांति आने लग जाएगी। इसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं कि कपूर की टिक्की लेकर के और लौंग जलाएं। कपूर के जलने में रखें, मिट्टी के दिए में रखें या किसी पात्र में रखें, कपूर जलता रहे, उसमें लौंग डाल दें और उसको धुएं को लेकर के आप पूरे घर में घुमाएं। या गूगल होता है, गूगल को लेकर के आप उसको कपूर से जला दें, या उपले की या लकड़ी की करसी या अग्यारी करके उसमें भी आप गूगल जला सकते हैं और उसके धुएं को पूरे घर में घुमा सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी, कलह कम होगा, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही आपके घर में कलह होता है और आप अशांत होते हैं। और यह कलह इतना बढ़ जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब इसने हमारा गला दबाना शुरू कर दिया और आप बर्बाद होते चले जाते हैं। रोग होते हैं, नहीं खाते हैं, खाना नहीं बनता है और कई बार ऐसा होता है कि मारपीट की नौबत आ जाती है तो बर्तन भांडे भी तोड़ दिए जाते हैं। तो ये सब घर में कलह और उत्पात जब होता है तो ये सब नकारात्मक तत्व आपके घर में आ जाते हैं, इसलिए होता है। आपको मैंने ज्योतिष संबंधी जितने भी उपाय बताए हैं, यह सभी उपाय बारी बारी से करने की आवश्यकता नहीं है। आप झाड़ू और नमक का उपाय प्रतिदिन कर सकते हैं क्योंकि यह प्रतिदिन का कार्य है। लेकिन जो मैंने अन्य उपाय बताए हैं, कपूर जलाना, गूगल जलाना, लौंग जलाना, दीप जलाना, इनमें से आप एक भी कोई उपाय कर सकते हैं। नियमित रूप से करें और ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। आप स्वयं करके देखें, तभी आपको विश्वास भी होगा। इस सप्ताह का पंचांग आपको मैंने बताया। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818805521। इस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म समय और अपना जन्म स्थान, जिले या शहर का नाम लिख करके आप भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं के लिए मैं समाधान के लिए बैठा हुआ हूं और आप एक समस्या उसमें पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को, मंगल उत्सव न्यूज चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हर हफ्ते ज्योतिष कार्यक्रम और हमेशा आप न्यूज़ के टच में रहेंगे, आपको न्यूज़ मिलता रहेगा और ये चैनल आपके बार बार आता रहेगा और आप इसे बार बार देख सकते हैं। नमस्कार।